अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यू के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्त हैं लंदन में, बड़ा खूबसूरत उन्होंने एक बात शेयर किया मेरे से, मैं चाहूँगा आपके साथ पढ़ दूँ। लहजों में फ़रोनियत, दूसरों को डफर, कम अकल कहना, ख़ुद को अक्ल कुल समझना, आम वर्कर के साथ हदक अमेज़ रवैया, रियासत को धमकियाँ देना। अगर इस्टेब्लिशमेंट से मुराद कानून से बाला कोई तबका है तो फिर ऐसे रवैये रखने वाले दर हकीकत खुद इस्टेब्लिशमेंट है। आप समझ गए? हाँ बिल्कुल, नवाज शरीफ और ये सारा गैंग और हामिद मीर और गैंग, ये सारे उनके लिए है। चलें हम आगे चलते हैं। और बगावत के मुलजरिम जावेद लतीफ़ को आज साइबर क्राइम, गद्दारी लफ्ज़ ज़रा कन्फ्यूजन हो जाती है, वो ट्रीजन में आ जाता है। ये बगावत के ज़ुमरे में समाअत पेश हुई, समाअत के लिए पेश हुए मैजिस्ट्रेट के पास और आसन रज़ा के सामने पेश हुए वो, और 9 जून तक उनके जुडिशल रिमांड में तौसीक़ कर दी गई है। फिर वही जो नून लीगी लिफाफे और सारा वहाँ पहुँचे हुए, भाई ये कोई हीरो है? आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए इस बंदे के साथ। कोई बंदा नहीं आना चाहिए, अकेला इसको पेश होना चाहिए इस निज़ाम के साथ। क्यों सपोर्ट करते हैं आप लोग? ठीक कर लें अपने तरीक़ाकार को। अच्छा नहीं लगता आप स्टेट के साथ खड़े हो, स्टेट्समैन बने। और आपको याद है कि ज़मानत मनसूख होने पर CIA और टाउनशिप पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी इनके, और शहरी जमील सलीम की मुद्दत में थाना टाउनशिप में यह मुकदमा दर्ज किया। मुल्क की सालमियत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की थी। और अब हामिद खीर के अगेंस्ट भी बहुत पूरे पाकिस्तान से दरख्वास्तें आ रही हैं। ये है औकात उनकी। कोई यहीं से अंदाज़ा लगा लें, बोलते हुए ज़रा सोचें 1000 दफ़ा। आप तो सोचते नहीं हैं, और फिर बाद में आपको जब ये होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। और मुल्क में फ़र्जा मुद्दई मुकदमा ने कहा मुल्क में फसाद बर्पा करने के लिए ये की है, वो खौफ व हरास फैलाया है। और निजी TV में टॉक शो में मुल्क की सलामती और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बयान देकर फौजदारी और आइनी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और मुजमाना फेल का इर्तकाब किया है। ये मुद्दई मुकदमा ये प्रोसिक्यूटर की तरफ से आया गया। अगला जो इशू आपके सामने रखना है वो खुर्शीद शाह की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी है। कल तक समाअत मुलतवी है। और खुर्शीद शाह के वकील माशाल्लाह बहुत मेरे दोस्त हैं, बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मखदूम अली खान सब बड़े पैसे ठीक लेते हैं, तगड़े लेते हैं। ऐसे आदमी पैसे तो तगड़े लेने ही चाहिए ना, दलाइल जारी रखेंगे वो। उन्होंने जो अदालत के सामने समाअत करते हुए बताया, इनकम और अखराजात के दरमियान जो फ़र्क ज़ाहिर किया है उसके बीच में खला है। ये वकील ने जो आर्गूमेंट लिए, जिन प्लॉट्स का जिक्र किया है वो 1980 से 2001 तक स्कूल की ज़मीन के तौर पर मुख्तस थे। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर जैसे सरदार तारक मसूद ने कहा, मैं स्कूल की ज़मीन को रिहायशी प्लॉट में तब्दील किया 2011 में, और आपने 2012 में प्लॉट्स ख़रीद लिए। यानी पहले पूरी प्लानिंग के साथ नज़र आ रहा है कि पीछे क्या है, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त और कानूनी मामला तरीक़ाकार से हुआ। ये मखदूम अली खान का है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। एसेट बियॉन्ड मीन बड़ी प्लानिंग के साथ राणा सनाउल्लाह ने भी ऐसा ही काम किया। और नैब ने खुर्शीद शाह के असासों की मालियत कई गुना बढ़ाकर पेश की। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल अदालत से आया कि आपने हाई कोर्ट में हार्डशिप की बुनियाद पर ज़मानत दायर की। यानी अगर हार्डशिप की ज़मानत, और इस पे जवाब था कोई हार्डशिप की बुनियाद पर ज़मानत दायर नहीं की। हार्डशिप की बुनियाद पर दरख्वास्त के लिए पहले हाई कोर्ट रजू करना होता है। जैसे सरदार तारक मसूद साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर किया। उन्होंने कहा ये 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, और लेकिन कल तलब करते हुए जो अगला काम किया है ना, उनके दोनों बेगमात और उनका जो बेटा है खुर्शीद फ़र्रुख शाह और सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादर शाह, तमाम मुलजमान को जब मनसूखी की दरख्वास्त, नैब ने मनसूखी की दरख्वास्त भी ज़ाहिर की है। जब मनसूखी की दरख्वास्त ज़ाहिर की है तो मुलजमान को तलब किया जाता है। और अब जो आर्गूमेंट थोड़े से और जिस आपके सामने रख दे चुका है, अच्छे पर्टिनेंट रिमार्क्स हैं, और इसमें नैब को इस हवाले से ज़रा सोचना है कि खुर्शीद शाह के खिलाफ पहले भी इंक्वायरी हुई, कुछ नहीं निकला, दोबारा इंक्वायरी करी, नैब को अदालत से इजाज़त लेना ज़रूरी थी। ये मेरी भी समझ से बाहर है ये आर्गूमेंट कैसे वो लेते हैं। और इस पर जो है ना, जैसे तारक मसूद साहब के रिमार्क्स पर्टिनेंट हैं। बदकिस्मती से हुकूमत के बदलने से नैब ने रवैये में झुकाव आता है। बहुत से मुकदमात में नैब ने अपीलें तक दायर करने से इनकार कर दिया। आम पटवारियों के मुकदमात में नैब अपील किए बगैर रुकता नहीं। आज भी अपनों के मुकदमात को एंटी करप्शन के को दिए जाते हैं। अब ये जैसे सरदार तारक मसूद ने कहा है, और ये आप समझिएगा बात इसको सामने रखते हुए,
और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में भी यही किया था, साफ पानी वाला केस उन्होंने एंटी करप्शन में भेज दिया था। लेकिन नैब की इंक्वायरी में, चूँकि नैब का कानून बड़ा क्लियर है, मैं समझता हूँ एंटी करप्शन की बजाय नैब के कवानीन में करप्शन के सारे मामला को देखना चाहिए। जो मुखालफ होता है उसको नैब में फंसा दिया जाता है। नैब की जानबदारी तो आप और हम सब जानते हैं। ये जैसे सरदार तारिक मसूद के, मैं इन रिमार्क से एग्री नहीं करता। जानबदारी का लफ्ज़ ये अच्छा नहीं लगता। बाहर जब ऑर्डर में देंगे बात करते हो, जानबदारी कोई ऐसी बात नहीं है। और ये क्लियर कर दिया उन्होंने कि सिर्फ ज़मानत जो होनी है वो सिर्फ हार्डशिप की बुनियाद पर होनी है। और ज़मानत की दरख्वास्त में हम तफसील लिख देंगे तो ट्रायल कैसे होगा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और नाजायज़ इख्तियारात के नाजायज़ का इस्तेमाल का इल्ज़ाम है खुर्शीद शाह के ऊपर, और हक़ाइक़ आने पर ट्रायल ख़ुद भी चार्ज फ्रेम कर सकता है। ये अदालत के बड़े वाज़ेह तौर पर रिमार्क्स हैं। अब अगला जो इशू आपके सामने रखना है वो शहबाज शरीफ साहब का ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत हुई। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड लेकर पेश हो गए। अब यहाँ बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठाया गया कि शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ, ये ख़ास तौर पर दरख्वास्त एतराज़ के लिए मुकर्रर हुई थी। फ़ैसला हुआ कि एतराज़ पर फ़ैसला दरख्वास्त के साथ ही होगा। जुमा को 9:30 बजे पर एतराज़ लगा और 11:30 बजे केस की समाअत हुई। हुकूमती को वकील को टाइम लेने के लिए जस्टिस जाजुल हसन के बड़े वादे तौर, ये पहले जो बताया रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने बताया कि सिर्फ 30 मिनट दिए गए। एक साल में कितने मुकदमा की जुमा को 12 बजे समाअत हुई। जस्टिस जाजुल हसन साहब के रिमार्क्स थे। बताया जाए कितने मुकदमा में यकतरफा रिलीफ दिया गया। हाई कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है। क्या इस तरह का अमूमी हुक्म जारी किया जा सकता है जैसा लाहौर हाई कोर्ट ने किया। हुकूमत ने जो अपील है ना, ये शहबाज शरीफ के उस हुक्म के ख़िलाफ़ दायर की थी और ये अपीलें वापस ले ली। जो डिटेल में बहस हुई मैं आगे बता देता हूँ। और इस बुनियाद पर अदालत ने केस जो है ये निपटा दिया है। और शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में निकालने के ख़िलाफ़ जो ये सारी, और एक अदालत का सवाल बड़ा ज़बरदस्त था। जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब बैठे। फ़ौजदारी मुकदमा में मुलज़िम की नकल वरत को कैसे महदूद किया जा सकता है। फ़ैसले में देर हो जाए तो मुसीबत, फ़ैसला जल्दी आ जाए तो फिर भी मुसीबत। बड़ा अच्छा रिमार्क्स अदालत ने दिए हैं। अपील में अदालत पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। ये अटॉर्नी जनरल ने कहा। मामला तय पा गए। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अपील वापस ले ली। शहबाज शरीफ की अदालत को तौहीन की अदालत के पैरवी ना करने की यकीन दहानी। ये जो तौहीन दरख्वास्त की अदालत ये लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट का एहतसाब अदालत में साली सामियों पर फौरी तैनाती का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। ये वादे तौर पर है, यानी ये प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं आ सकता। शहबाज शरीफ का ट्रायल करने वाले जज का हाई कोर्ट ने तबादला कर दिया। ये अटॉर्नी जनरल ने वादे तौर पर दिया। नया जज लगाने में क्या मसला है। वकील शहबाज शरीफ नया जज तैनात करने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि उनका केस जल्दी निपट जाए। जज को जिस अंदाज में पहले हटाया गया उस पर हुकूमत को एतराज़ है। और जजेस की तैनाती के जो नाम भी तजवीज़ किए गए मेरी इत्तला के मुताबिक भी वो भी ख़ास फेवर के तौर पर लिए गए हैं। और हुकूमत ने इसीलिए नाम रोके हुए हैं कि इन लोगों को आपके पास जज बशीर की मिसाल मौजूद है। जिस तरह लगाया गया जज को, तो ये भी अब जो लाहौर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस की तरफ से नाम गए हैं वो जैसे दिखने एकदम जज तब्दील किए गए। सवाल तो बनते हैं और हम सवाल करते हैं कि क्या ज़रूरत थी जजिस को तब्दील करने की, क्या ऐसा मौका आ गया था। फिर उसके बाद जो जजिस अब तैनातों के नाम भेजे गए हैं उसमें 100% एतराज़ होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि वो ही जजिस लगाए जाए, जजिस नए सोचे जाएँ जो बेहतरी के लिए इस काम को लेकर चल सके। और ये अब अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने बात सारी रख दी थी। और ये सवाल भी पूछा क्या हुकूमत को नए जजेस पर एतराज़ है जस्टिस सज्जाद अली शाह के। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा उनको इसका इल्म नहीं है। और अब इस चीज़ को आप सामने रख कर फैसला कर सकते हैं कि अदालत बड़ी क्लियर थी। और आलमगीर तारड़ जो वकील हैं शहबाज शरीफ को पेश हुए। इस दरख्वास्त पर जुमे रोज़ समाअत हुई और उस दिन चाय का वक्फ़ा नहीं होता। तो फिर क्या होगा, चाय का वक्फ़ा नहीं होता है। असल हक़ाइक़ तो आप बताया ना, ये काम है बहुत जल्दी हुई है ना, बहुत जल्दी हुई है। क्या आपका मुवक्किल अब भी बैरून मुल्क जाना चाहता है। हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफिस को जवाब देने का वक्त नहीं दिया गया और शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। और उनकी दरख्वास्त वापस लेने पर, चूँकि ब्रैक कुछ नहीं किया, लिस्ट कोई नहीं रह गई है, इसलिए अटॉर्नी जनरल ने कहा
कि हम भी दरख्वास्त वापस आ जाते हैं, फिर तो मामला यहीं ख़त्म हो गया। जी हम इसलिए अपनी दरख्वास्त पर ज़ोर नहीं दे रहे हैं। हुकूमत की वापसी की वजह से, दरख्वास्त वापस लेने की वजह से ये मामला आ गया। नैब रेफरेंस में 140 गवाहान के नाम शामिल कर देता है, जैसे जाजुल हसन के। ये रुझान बन गया है कि मुलज़िम को पकड़ लेते हैं, और अब ये चीज़ें सारी अदालत के सामने वाज़े तौर पर आ चुकी हैं। और अब आपके सामने जो आखिरी चीज़ जो आपके सामने रखनी है वो अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल का केस है। उमर शेख की रिहाई के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत हुई और रिहाई के ख़िलाफ़ वफाक की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पर हुई। सिंध हुकूमत और वफाक ने अहमद शेख की रिहाई के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। अदालत ने डैनियल पर्ल केस के 3 मुलजमान की शिकायत पर सिंध हुकूमत को भी नोटिस जारी कर दिया। मुलजमान खालिद, सलमान साकिब और इरफान शाह ने मुझे शिकायती ख़त लिखा है, वकील मुलजमान ने बताया। मुलजमान का कहना है उन्हें अपार्टमेंट में तबी और दीगर सहूलियत फराहम नहीं की जा रही। मुलजमान की शिकायत पर सिंध हुकूमत को नोटिस जारी कर रहे हैं। मेरे मौक्कल अहमद उमर शेख को फ्लैट में नकलो हरकत नहीं करने दी जाती, ये वकील ने बताया। महमूद अहमद शेख ने अदालत के सामने रखी। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब फैसल चौधरी ने उमर शेख को सहूलियत की फराहमी करने की यकीन दहानी कर दी, और उन्होंने कहा यकीन दहानी करवाता हूँ कि अपार्टमेंट में नकल हरकत कर कोई पाबंदी नहीं होगी। अहमद शेख को बीवी और बेटे से मिलने दिया जाता है और सास, चचा और चाची से मिलने नहीं दिया जाता। अटॉर्नी जनरल ने अहमद उमर शेख से सास, चचा और चाची की मुलाकात करने की भी यकीन दहानी करा दी, और ये कहना उनका अहमद उमर शेख और दीगर मुलजमान को रेस्ट हाउस में सहूलियत फराहम नहीं की जा रही। रात को कमरों में बंद कर दिया जाता है, ये कहना दुरुस्त नहीं। कमरों में बंद कर दिया जाता है, कमरों को नहीं बल्कि फ़्लैट को लॉक कर दिया जाता है, एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा। और केस की समाअत गैर मुबैना मुद्दत के लिए मुलतवी होगी। आज का सारा प्रोग्राम सिर्फ अदालती ख़बरों पर था। कोशिश की अदालती मामला सारे आपके सामने रखते हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।